हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा इको का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एंड क्लास में हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसी के बेसिस पे आज हम चलते चलते अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर डालेंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे दो क्वांटिटी लेकर चलते हैं, मैंगोज एंड बनानास। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है। मान लो आप 15 मैंगोज खरीदते हो और साथ में एक बनाना खरीदते हो। आप इतने ही बनाना खरीद सकते हो, इतने ही मैंगोज खरीद सकते हो अपनी गिवन इनकम से। मान लो आप चाहते हो कि आपको एक बनाना और चाहिए, तो आपको 3 मैंगोज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 3 मैंगोज आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप एक बनाना खरीद सकते हो। अब चाहते हो आप कि आप एक और बनाना खरीदो, तो आपको फिर आप 2 मैंगोज छोड़ोगे। ऐसा क्यों? हमने एक बनाने के लिए पहले 3 मैंगोज छोड़े, फिर अगले एक और बनाने के लिए हमने 2 मैंगो क्यों छोड़े, 3 क्यों नहीं छोड़े? इसका आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही आपने एक बनाना ले लिया, तो एक और बनाना लेने के लिए आप उसके लिए कम कीमत दोगे, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, वैसे ही आपके जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप मैंगोज को कम करना शुरू कर दोगे, उनकी सेक्रीफाइसिंग क्वांटिटीज को कम करना शुरू कर दोगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी आपका मतलब, आप इस मतलब से समझ गए होंगे कि एक बनाना छोड़ना, एक बनाना लेना और 3 मैंगोज को छोड़ना, सब्स्टिट्यूशन। और डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिशिंग। मैंने यहाँ आपके लिए पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं जिससे टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि 3 मैंगोज एक बनाने के लिए, फिर बाद में 2 मैंगोज एक बनाने के लिए, फिर बाद में 1 मैंगो एक बनाने के लिए। अब आता है शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शेप क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो उसको कॉन्वेक्स बना देता है। कॉन्वेक्स क्यों बना देता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो सेक्रीफाइसिंग क्वांटिटी है कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम एक और बनाना लेते जाएंगे, हमारी सेक्रीफाइसिंग क्वांटिटी कम होती जाएगी, जिसके कारण जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स हो जाता है ओरिजिन के। ये बहुत कॉमन फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व का। अब आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, एक एग्जांपल के साथ इसको पेश किया गया है। मान लो आपको 2 कमोडिटी दी गई है, कंज्यूम करने के लिए नहीं दी गई है, यानी जो एडिबल नहीं है। यानी मान लो आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का नोट है। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का नोट है। अब आप उनमें से कितनी, आप 1 रुपए का सिक्का पाने के लिए कितने 1 रुपए का नोट सेक्रीफाइस करोगे? अब आप भी पूछोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 1 रुपए का सिक्का, मान लो मैं 5 रुपए के 1 रुपए के 5 सिक्के लूंगा, तो 1 रुपए के नोट भी तो 5 ही सेक्रीफाइस करूंगा। तो इसे कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 5 रुपीज नोट एंड 5 रुपीज कॉइन्स। 1 कॉइन के लिए मैं 1 नोट सेक्रीफाइस करूंगा, 2 कॉइन के लिए 2 नोट, 3 के लिए 3 नोट, 4 के लिए 4 नोट, ऐसे करते करते n के लिए n नोट्स। तो इसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस यानी क्या? कंज्यूमर्स की इच्छाएं, कंज्यूमर क्या चाहता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। यहाँ पे हम 2 बंडल लेकर चल रहे हैं। बंडल यानी 2 कमोडिटीज का ग्रुप यानी पेयर। मान लो मेरे पास 2 बंडल है जिसमें 5 मैंगो और 6 बनाना है, और वही दूसरा बंडल है जिसमें मेरे पास 5 मैंगो और 9 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं दूसरे वाले बंडल को चुनूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी है। भले ही मैं चाहूं या ना चाहूं, अगर मुझे सेम खर्चे में, सेम एक्सपेंडिचर में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है किसी भी कमोडिटी की, तो मैं तो उसको ही चुनूंगा। तो इसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रिफर्स द बंडल विच हैज मोर एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स। कोई भी एक गुड बढ़े और दूसरा गुड कम ना हुए। जैसे मैंने मैंगोस की क्वांटिटी सेम रखी, बनाना की क्वांटिटी 3 बढ़ा दी, और
इसी को कहते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस, जिसमें एक कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज होए लेकिन दूसरी कम ना होए, या तो दोनों इंक्रीज होए या तो एक इंक्रीज होए और कोई कम ना होए। अब आता है इंडिफरेंस मैप। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, जिसमें हम कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट बंडल्स से। अब यहाँ पे होता है इंडिफरेंस मैप। अब बहुत ही इजी टॉपिक है। इंडिफरेंस मैप वो ग्राफ होता है जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व समाये हुए होते हैं। साइड में आप फिगर 2.5 में आराम से देख सकते हो इंडिफरेंस मैप है। यहाँ पे फैमिली है इंडिफरेंस कर्व की जो बढ़ती जा रही है, ऊपर ऊपर इंडिफरेंस कर्व बने हुए मैंगोज एंड बनाना के। द एरो इंडिकेट्स दैट बंडल्स ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रिफर्ड बाय द कंज्यूमर टू द बंडल ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये लाइन क्या कहती है? जो इंडिफरेंस कर्व नीचे है एज कंपेयर टू द अदर्स, वो कंज्यूमर्स को कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन बंडल्स में कम कमोडिटी मौजूद है। द बंडल्स ऑन द वन विच लाइज अबोव आर प्रिफर्ड टू द बंडल्स ऑन द वन विच लाइज बिलो। ये भी एक सिंपल सा टॉपिक था। अब आता है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया था। अब मैं बुक में आपको रीड करवा रहा हूँ। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? स्लोप होता है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप जितने ज्यादा बनानास खरीदने जाओगे उतनी ही आपको मैंगोस की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक बनाना के लिए पहले 3 मैंगो, दूसरे बनाना के लिए 2 मैंगो, तीसरे बनाना के लिए 1 मैंगो। तो ऐसे करते करते हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बनानास को रिप्रेजेंट किया गया है और वो उस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। इसलिए कॉन्वेक्स भी हो जाता है और डाउनवर्ड भी हो जाता है। आप देख सकते हो डाउनवर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंगोस की क्वांटिटी कम हो रही है, जो कि वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब कंज्यूमर अगर ये नहीं चाहेगा कि मैं मैंगोस को छोड़ूं, अगर वो नहीं चाहेगा तो उसके जो इंडिफरेंस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन से शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से राइट जाने के बजाय वो हाइयर पॉइंट पे चला जाएगा। तो यही था फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर होता है हाइयर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा इंडिफरेंस मैप में कि जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा वो सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। मोर ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब ये टेबल आपको दी गई है, जैसे कॉम्बिनेशन ए बी सी, इनमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है? क्वांटिटीज ऑफ बनानास एंड मैंगोज। यहाँ पे बनानास की जो क्वांटिटी है उनको डिफरेंट किया गया है, 1 से 2, 2 से 3, लेकिन मैंगोज की क्वांटिटी को सेम रखा गया है। ऐसा क्यों? ये बताने के लिए कि अगर हम ए बी सी को इन डिफरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 अलग अलग इन डिफरेंस कर्व बन जाएंगे एक के बजाय। आप यहाँ नीचे देखिए ग्राफ में, higher indifference curve give greater level of utility. Combinations ABC consist of same quantity of mangoes but different quantities of bananas. ठीक है, B will lie on a higher indifference curve than A, क्योंकि उसमें बनाना की एक क्वांटिटी ज्यादा है A के मुकाबले, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और A जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, A B अलग अलग। फिर सी जो कि और बनानास की क्वांटिटी को ऑब्टेन करता है। देखो सी के अंदर 3 बनाना है, बी के अंदर 2 बनाना है, तो सी जो है बी के और राइट में चला जाएगा, तो वो और सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हाइयर इंडिफरेंस कर्व गिव हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी। अब आता है तीसरा, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। देखो मैं आपको बस ये डायग्राम बताता हूं। ये देखिए डायग्राम, मैंगोज एंड बनानास को y एंड x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है रिस्पेक्टिवली। IC1 एक इंडिफरेंस कर्व है जिसपे 2 पॉइंट है A एंड B, और IC2 जिसमें 2 पॉइंट है A एंड C, और ये दिखा रहा है कि इंटरसेक्ट हो रहा है A पर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि IC1 पर 2 पॉइंट है A एंड B,
दोनों का सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, हमने पढ़ रखा है सेम पॉइंट या फिर पॉइंट्स ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और IC2 पर देखिए, ए और सी पॉइंट IC2 पर आ रहे हैं और दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। इसका मतलब है ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है। आप खुद लॉजिकली सोचिए कि बी सी के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप यहाँ पे सेकंड फीचर पे आइए, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ बताइए, जो है वो ऊपर है सी के, बी में 9 बनाना है, सी में भी 9 बनाना है, लेकिन बी में 7 मैंगोज हैं लेकिन सी में 5 मैंगोज हैं। इसका मतलब है जो बी पॉइंट है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है पर लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे, तो ये कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है हमारी प्रिडिक्शन को। इसका मतलब कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसी मेथड से हमें प्रूव करना होगा। अब आता है कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर्स बजट क्या होता है? किसी भी काम को करने में या फिर कोई भी कमोडिटी खरीदने में हमें बजट निर्धारित रखना होता है। बजट किसे कहते हैं? आज सिर्फ यही टॉपिक करेंगे, बजट, कंज्यूमर्स बजट। नेक्स्ट क्लास में हम बजट सेट और बजट लाइन पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स बजट क्या होता है? किसी भी कंज्यूमर के पास अपनी फिक्स इनकम होती है और किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए उसे फिक्स प्राइस पे करना पड़ता है। अब उस फिक्स कमोडिटी से वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर के अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी गिवन इनकम से सभी कमोडिटी को नहीं खरीद सकता। इसलिए वो अपने एक बजट को तैयार करता है कि मेरे इस बजट से पार मैं चीजों को नहीं खरीद सकता। अनअटेनेबल थिंग्स होती हैं वो। अटेनेबल थिंग्स कौन सी होती हैं? जो उसके बजट के अंदर होती है। कंजम्पशन बंडल क्या कहलाता है? दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। किसी भी दो गुड्स के प्राइसेस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर डिपेंड करती है कि कंज्यूमर क्या खरीद सकता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब टू माय चैनल, press the bell icon, share to your friends, and please like the video. Thank you. Bye bye.